हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनोद मैथ सेंटर। आज के वीडियो में मैं मैट्रिक्स चैप्टर का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। एक्सरसाइज का नाम है 3.1। इसके पहले वाले सारे वीडियो में मैंने थ्योरी पढ़ाई है, और अगर किसी स्टूडेंट को जो मेरे चैनल पर नए हैं कोई दिक्कत हो तो मेरे पिछले प्रीवियस वीडियोज़ को देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स में 3 ठो रो है और 4 ठो कॉलम है, और पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ऑर्डर क्या है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए आप जानते हैं कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज को लिख देते हैं। नंबर ऑफ रोज R1 R2 R3 है, 3 ठो है तो यहाँ 3 लिख देंगे। बाई के लिए हम मल्टीप्लाई देते हैं, लेकिन पढ़ते हैं बाई। उसके बाद कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखते हैं कॉलम गिन करके। यहाँ 4 ठो कॉलम दिख रहा है, C1 C2 C3 C4, 4 ठो कॉलम है तो यहाँ 4 लिख देंगे। इस तरह से आपका ऑर्डर तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो जो आपने ऑर्डर तैयार किया है ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 12 हो गया। 3 4 जा 12 हो गया। अगर आप इस तरह से गिनिएगा भी तो 12 ही आएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन है कि A13 क्या है। A13 इसमें कौन नंबर है। जैसे आप जानते हैं कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका एक रोल नंबर अलॉट होता है। उसी तरह से A13 समझ लीजिए एक रोल नंबर टाइप का है 13, और हमको ये देखना है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा नंबर यहाँ पर बैठा है। पहला जो पैर के पास अंक है वो I का मान है, दूसरा वाला J का मान है, और I बताता है किस रो में है कितने, और J बताता है किस कॉलम में ये एलिमेंट है। फर्स्ट I का मान फर्स्ट है यानी हमको फर्स्ट रो में जाना पड़ेगा, और कॉलम का मान 3 है यानी हमको तीसरे कॉलम में जाना पड़ेगा। फर्स्ट रो और तीसरा कॉलम में आपका यही एलिमेंट आया है, इसलिए इसका वैल्यू 19 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट रो और तीसरे कॉलम में आपका 19 है। फर्स्ट रो और तीसरा कॉलम में 19 है। उसी तरह से A21 नंबर कौन है, A21 के स्थान पर कौन सा नंबर इसमें बैठा हुआ है वो हमको पता करना है। तो A21 का मतलब क्या हुआ, पहला जो I है वो 2 है, J 1 है, यानी रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 1 है। तो दूसरा कॉलम में हम दूसरा रो में आते हैं, ये वाला सेकंड रो है, और आपका फर्स्ट कॉलम यानी आपका यही फर्स्ट कॉलम है, दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, तो आपका ये 35 है, तो 35 लिख देते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा इसमें है A33 कौन सा एलिमेंट है इसमें। 3 यानी रो भी 3 और कॉलम भी 3, तो रो 3 आपका ये वाला हो गया R3, और कॉलम भी 3 यानी आपका -5 ये वाला एलिमेंट है A33 के जगह पर, तो -5 लिख दिया जाए। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरा हो गया ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन A24 यानी दूसरा रो और फोर्थ कॉलम पर कौन सा एलिमेंट आपको बैठा है उसको देख लेते हैं। दूसरा रो यानी आपका ये वाला दूसरा रो R2 आपके सामने है, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट दूसरा रो है, और फोर्थ कॉलम आपका ये वाला है, तो ये 12 आपका जिस पर हम सर्किल कर देते हैं वहीं आपका एलिमेंट है। ये 12 जो है सेकेंड रो में है और फोर्थ कॉलम में है, यही उचित एलिमेंट है, तो ये आपका 12 हो गया। उसके बाद नंबर आता है A23 पूछ रहा है कि दूसरे रो और तीसरे कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है। दूसरा रो यानी ये वाला R2 और तीसरा कॉलम यानी ये वाला, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम पर यही ना 5/2 है, तो हमको 5/2 यहाँ लिखना है। तैयार हो गया एक क्वेश्चन, ऐसा आप समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और आप बुक निकाल करके देखते रहिए। एनसीईआरटी का बुक पार्ट 1
में दूसरा क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज का है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स में दिया हुआ है 24, यानी आपके मैट्रिक्स जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 24 किसी मैट्रिक्स में है, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर निकालना है, यानी उसके पॉसिबल यानी संभव ऑर्डर कौन कौन हो सकते हैं ये आपको बताना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है, यहाँ इस मैट्रिक्स में जो आपके सामने है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर बना है 3/4। और भी हो सकता है, हमको ये पता करना है कि कौन कौन अंक को हम गुना कराएंगे तो 12 हो जाएगा, वही पॉसिबल ऑर्डर कहलाता है। कौन कौन अंक, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है, तो पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है, तो हम कौन कौन अंक को गुना कराएंगे कि 24 होगा, वो सारा जो है ऑर्डर बनेगा। सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 हो जाएगा, तो निश्चित रूप से 24 ही आप बोलेंगे। 1 × 24 यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हर हाल में इतना लाना है, तो ठीक हो गया ये। उसके बाद देखिए 1 के बाद हम 2 से शुरू करते हैं। 2 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि हमको 24 आना है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी एक ऑर्डर बना, ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर है। उसके बाद 3 से शुरू करते हैं। 3 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 24 होगा, तो 8 होगा। फिर उसी तरह से एक एक कर बढ़ाते जाते हैं। 4 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 24 होगा, 6 ले लीजिएगा। 4 के बाद 5 के टेबल में तो आता ही नहीं है, तो 5 नहीं ले सकते हैं। 5 के बाद 6 लेंगे, तो 6 के में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 होगा। और 6 के बाद 7 नहीं 8 लेंगे, तो 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 या 24, ये भी ऑर्डर बनेगा। 8 के बाद 9 10 नहीं की टेबल में नहीं है। एक के बाद आप जाइएगा 12 में, तो 12 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 24 हो जाएगा। तो ये जो जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है, उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर यही हो सकता है। या तो वो 1/24 का हो सकता है, या 2/12 का हो सकता है वो मैट्रिक्स, या 3/8 का हो सकता है, या 4/6 का हो सकता है, 6/4 का हो सकता है, 8/3 का हो सकता है, या 12/2 का वो हो सकता है। इसमें से कोई एक हो सकता है। तो जितना भी संभावना है सबको एक जगह लिखना है, इसी को कहते हैं पॉसिबल ऑर्डर निकालना। समझ गए होंगे। इसी क्वेश्चन में एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक टेल और है। टेल कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 हो किसी मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 हो तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। आप जानते हैं कि 13 जो है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का 2 ही फैक्टर होता है। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, जिस संख्या में स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका ज़्यादा फैक्टर नहीं होता है, 2 ही होता है, एक 1 और दूसरा सेल्फ यानी वो स्वयं और संख्या। तो पॉसिबल ऑर्डर निकालना है इसका, तो सबसे पहले तो 1 से शुरू करते हैं। तो 1 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी एक पॉसिबल ऑर्डर ये हुआ। सेकेंड पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है कि इसी को पलट दीजिए, 13 पहले तो 1 बाद में, क्योंकि 13 में भी 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13 होगा। तो इसमें 2 ही मिलेगा। जब कोई प्राइम नंबर आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्राइम नंबर होता है, तो उसका 2 ही पॉसिबल ऑर्डर होता है, जैसा कि आप यहाँ केस में देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, इसमें है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स 18 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर निकालना है। तो हम शुरू करेंगे 1 से कि 1 में किस नंबर से गुना कराते हैं। पहले 1 लेंगे, फिर सेकंड 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, 4 लेंगे, इस तरह से हम निकालते जाते हैं। सबसे पहले हम 1 लेंगे, तो 1 में हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। हर हाल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर इनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। 1 से हो गया। इसके बाद 2 से शुरू करते हैं, तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 होगा तो 9 हो जाएगा। उसके बाद 3 से करेंगे तो 3 6 या 18 होता है, ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर हुआ। 4 के टेबल में तो 18 हाईले नहीं है, उसको छोड़ देंगे, 5 के नहीं है, 6 में आएंगे। फिर 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसी का उल्टा बन रहा है ये, तो 6 3 या 18 होगा, यह भी एक पॉसिबल ऑर्डर हुआ। उसके बाद 6 7
8 नहीं होगा, फिर 9 में आएगा, तो 9 और बाई 2, तो ये 18 हो गया। तो सारा जो है पॉसिबल ऑर्डर लगभग इतना ही हुआ, 1/12, 1/18, 2/9, 3/6, 6/3 और 9/2। इसके बाद एक इसी में एक और क्वेश्चन है टेल इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स 5 है, तो पॉसिबल ऑर्डर निकालना है। फिर यहाँ पर 5 जो है प्राइम नंबर है, जैसा कि ऊपर में 13 प्राइम नंबर था इसके पहले, तो जब प्राइम नंबर होता है तो 2 ही ऑर्डर निकलता है। 2 ऑर्डर कौन कौन होता है, एक से शुरू करते हैं तो 1/5 और दूसरा 5/1, यही 2 पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो 3 क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व हो गया। हम अब 4th क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस स्टूडेंट को हमारे चैनल पर नए हैं वो मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए। यहाँ कंडीशन दिया हुआ है aij इजकल टू i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 है, और जनरल मैट्रिक्स लिखा हुआ है a इजकल टू aij, और कंस्ट्रक्ट करना है 2/2 का मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम 2/2 का एक जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं। सो देखिए कैसे बनाएंगे। a इजकल टू, आप जानते हैं कि यहाँ A11 से शुरू होता है, फर्स्ट रो में A11, A12, A13 इस तरह से जाता है। क्योंकि हमको 2/2 ही का बनाना है, यानी आपको 2 ठो रो चाहिए, 2 ठो कॉलम चाहिए, तो A11, A12 इतना ही तक जाएगा। और नीचे फिर A21 से शुरू होता है, हम पीछे बताए थे, A21, A22, यही 2/2 का जनरल मैट्रिक्स हुआ। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कलम, सेकंड कलम, A11, A12, A21, A22, ये जनरल मैट्रिक्स हुआ। और इसमें आप देखते हैं कि पैर के पास जो पहला अंक है वो i का मान है, दूसरा वाला j का मान है, i का मान है, j का मान है, सब में यही स्थिति है। और ये i के लिए यहाँ ये कंडीशन दिया हुआ है, aij का लिए ये कंडीशन दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले A11 का वैल्यू निकालेंगे। A11 इजकल टू, यानी इसमें चारों जो एलिमेंट दिखाई पड़ रहे हैं सबका इस कंडीशन के आधार पर हम वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे तो आपका 2/2 का मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि i और j का वैल्यू क्या है। फर्स्ट वाला जो डिजिट है वो i है, सेकेंड वाला j है, तो यानी i का मान 1 और j का मान 1, हमको इसमें पुट करना है ये वैल्यू। i का मान 1, j का मान 1, यानी 1 + 1, हम i की जगह पर 1 और j की जगह पर 1 रख करके, और यहाँ पर जैसा कि दिया है होल स्क्वायर, तो हम भी होल स्क्वायर करेंगे, और बाई में 2 दिया हुआ है तो बाई में 2 करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 1 2 होता है, और 2 का स्क्वायर 4, अब 4/2 कट के 2 हो गया, यानी A11 का वैल्यू इस कंडीशन के आधार पर 2 मिला हमको। इसके बाद A12 का हम वैल्यू निकालेंगे। A12 यानी पहला जो अंक है वो i है, और दूसरा वाला जो है j है, i 1 j 2। फिर हम इसमें रखेंगे कंडीशन में और हम वैल्यू पुट करेंगे। i की जगह पर 1 प्लस j की जगह पर हमको 2 रखना है, होल स्क्वायर पहले से है तो होल स्क्वायर, अब बाई में 2, तो ये 1 + 2 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, तो 9/2 कैंसिल, ये कॉमन फैक्टर नहीं है, इतना ही रहेगा, 9/2 ही रहेगा। चलिए आपका ये 2 ठो निकल गया। अभी A21 निकालते हैं। A21, तो यहाँ पहला अंक जो है वो i का मान है, दूसरा j का मान है। i और j हमको इसमें पुट करना है। i के जगह पर हम रख देंगे 2, यहाँ रखते हैं 2, तो 2 प्लस j के जगह पर 1 करके होल स्क्वायर, अब बाई 2। इसका मतलब है कि i 2 और j 1, 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, अब बाई 2। अब इसके बाद जो है एक और हमको निकालना है A22, एक और निकालना है A22।
यहीं पर निकाल लेते हैं A22, तो आपको I 2 है, J भी 2 है, तो हम लिखेंगे 2 + 2 का होल स्क्वायर अब बाई 2, जैसा कि पहले वाला शर्त था I + J का होल स्क्वायर बाई 2, तो I भी 2 है, J भी 2 है, तो I + J का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 और 2 4 हुआ, और 4 का स्क्वायर बनेगा 16, 4 चौका 16 और बटा 2 कट के आपका 8 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये चारों जो है जो एलिमेंट हैं मैट्रिक्स के सबका वैल्यू हमको निकल गया है, तो इनके जगह पर हम वैल्यू पुट करके और आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम इनको लिख देते हैं, A = ये वाला वैल्यू जो है चारों जो मिला है उसको यहाँ हम रख देते हैं। A11 के जगह पर आपका 2 आया है, A12 के जगह पर आपका 9/2 आया है, A21 के जगह पर आपका 9/2 आया है, उसके बाद A22 के जगह पर आपका 8 आया है। तो यह जो है 2/2 का आपका मैट्रिक्स बन गया, जिसको बनाने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है, कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स, यानी 2/2 का मैट्रिक्स बनाइए। कंडीशन दिया हुआ था, उस कंडीशन के आधार पर हम लोग जनरल मैट्रिक्स जो है 2/2 का बना दिए। उस कंडीशन के आधार पर इसके चारों एलिमेंट का मान निकाल लिए और निकाल करके फिर इसी में पुट कर दिए इनके जगह पर, तो आपका 2/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट यानी बन गया। ओके, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसी में 3 ठो क्वेश्चन है। इसी 4 का दूसरा क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है। तो इसमें कंडीशन बदल गया, देख लीजिए Aij का मान I/J है, Aij का मान I/J हो गया है। तो फिर ये 2/2 ही का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो A = हम 2/2 का मैट्रिक्स फिर लिख देंगे A11, A12, A21, A22, और हम इन चारों का वैल्यू, चारों एलिमेंट का वैल्यू जो है इस कंडीशन के आधार पर निकालेंगे। तो पहला हम A11 शुरू करते हैं, तो ये पहला अंक I है, दूसरा J है, और हम यहाँ रखते हैं। तो 1/1 हमको रखना होगा, तो 1/1 तो 1 ही होता है। चलिए निकल गया बाहर आसानी से। फिर A12 निकालेंगे, तो I का मान 1 है, J का मान 2 है। फिर यहाँ रखेंगे I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2, तो ये आपका बन गया। फिर A21 यानी I का मान 2 है, J का मान 1 है, और यहाँ रखते हैं। I का मान हमको 2 रखना है और J का मान 1 रखना है, तो 2/1 2 ही होता है। फिर हमको A22 निकालना है, यानी I का मान 2 और J का मान 2, यहाँ दोनों हम जगह I और J की जगह पर रखेंगे, यानी 2/2 कट के 1 हो गया। इस तरह से हम मैट्रिक्स में इन चारों वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपका आंसर बनेगा। कैसे, सो देखिए A11 की जगह पर आपका 1 है, तो रख दीजिए इसके जगह पर। A11 की जगह पर 1 है, A12 की जगह पर 1/2 है, तो रख दीजिए। फिर A21 की जगह पर आपका 2 आया है, सो रख दीजिए, और A22 की जगह पर आपका 1 आया। तो इस तरह से आपका 2/2 का मैट्रिक्स बन गया। इसी को बनाने के लिए आपको कहा गया है क्वेश्चन में। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। कंडीशन तो यही है, माने ये 2/2 का ही कंडीशन है कि 2/2 का बनाना है, लेकिन कंडीशन बदल गया। Aij का वैल्यू अब दूसरा कुछ दे रहा है। तो फिर हम लोग A11 निकालेंगे, I की जगह पर 1, J की जगह पर 1 रख करके इसमें हम फिर निकालेंगे। 2/2 का ही कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि पहला जो 4 क्वेश्चन है उसी का ये 3 वो क्वेश्चन है, यानी 2/2 का मैट्रिक्स ही हमको बनाना है तीनों में। लेकिन कंडीशन अलग अलग होने के कारण आपका मैट्रिक्स अलग अलग प्राप्त होगा, इससे घबराना नहीं है। I की जगह पर 1 और J की जगह पर हम 1 रखेंगे इसमें। तो 1 I की जगह पर 1 रख रहे हैं, 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर अब बाई 2, तो कितना देगा ये? 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, और 1 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9/2 आपको बनेगा। ठीक है। फिर जो है A12 हम निकालेंगे, यानी A11 तो हम निकाल लिए, तो अब A12 निकालेंगे। यहाँ I का मान 1 है और J का मान 2 है, तो यहाँ I के मान 1 रखेंगे
और j का मान 2 रखेंगे, यानी पहले से यहाँ पर मल्टीप्लाई है 2 इंटू जे है, तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अब बाई 2 है। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा, पहले बोडमास के अनुसार पहले मल्टीप्लाई का काम होता है, जैसा कि यहाँ प्लस और मल्टीप्लाई है तो दोनों में कौन है, पहले किसका काम होगा, पहले मल्टीप्लाई का काम होगा। तो 2 2 जा 4, अब 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ये टोटल 5 बना, तो 5 का स्क्वायर 25 अब बाई 2 आपका ये आपका एलिमेंट हुआ। उसके बाद A12 निकाल लिए, अब A21 निकालते हैं। तो यहाँ i और j बदल गया, i का मान 2 और j का मान 1। यहाँ हम फिर रखेंगे i की जगह पर 2 प्लस j की जगह पर 1 रखेंगे, यानी 2 इंटू 1 होल स्क्वायर टोटल का बाई 2। तो कितना बनेगा, है तो 2 इंटू 1 2 ही हुआ, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, अब 4 का स्क्वायर है तो 16 अब बाई 2, तो आपको 2 8 जा 16 था 8 बना। फिर एक हमको बचा है अभी A22, इसका भी वैल्यू निकाल के तब ना हम पुट करेंगे। तो A22 का मतलब हुआ कि i 2 है और j भी 2 है, यानी हमको i 2 रखना है, 2 प्लस 2 इंटू 2, यहाँ j की जगह पर भी 2 रखेंगे, i की जगह पर भी 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ i और j दोनों 2 2 है। फिर इसका होल स्क्वायर अब बाई 2, तो क्या बनेगा, ये सिंगल नंबर क्या बनेगा, 2 2 जा 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, और 6 का स्क्वायर जो है 36 होता है अब बाई 2, तो इसको कैंसिल कराएंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, अब ये चारों जो नंबर है, चारों जो ये एलिमेंट है, इसका जो वैल्यू आया है वो हम जनरल 2/2 मैट्रिक्स में डाल देंगे, तो आपका मैट्रिक्स बनेगा A इजकल टू, ये A11 की जगह पर डालेंगे 9/2, ठीक है, A12 की जगह पर डालेंगे 25/2, फिर A21 की जगह पर डालेंगे 8 और A22 की जगह पर हम डालेंगे 18। तो इस तरह से आपका 2/2 का मैट्रिक्स रेडी हो गया, तैयार हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 4 में 3 ठो क्वेश्चन था, वो सब बन गया। अब हम 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन लिख दिए हैं, इसमें है कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई Aij 1/2 इंटू मॉड -3i प्लस j है। देखिए यहाँ मॉड का क्वेश्चन है और हमको कंस्ट्रक्ट करना है 3/4 का, यानी मैट्रिक्स में 3 ठो रो होना चाहिए, 4 ठो कॉलम होना चाहिए। तो पहले हम लोग जनरल मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं 3/4 का, उसके बाद इस कंडीशन के आधार पर हम 3/4 का मतलब 12 एलिमेंट्स को होंगे और सबको बारी बारी से निकाल के वैल्यू पुट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग 3/4 का एक जनरल मैट्रिक्स बनाते हैं। 3 ठो रो होना चाहिए, तो A11 A12 A13 A14 फर्स्ट रो तैयारी हो गया, क्योंकि इसमें 4 ठो कलम है। 4 ठो कलम है तो एक कलम, पहला कलम, दूसरा कलम, तीसरा कलम, चौथा कलम, 4 ठो कलम हो गया। और हमको 3 ठो रो चाहिए, तो दूसरा जो रो है वो A21 से शुरू होता है, A21 A22 A23 A24 दूसरा रो तैयार हो गया। अब हम तीसरा रो जनरल में तैयार करते हैं, तो ये A31 से शुरू होता है, 31 A31 से शुरू होता है, A31 A32 A33 A34 ये आपका जो है जनरल मैट्रिक्स है। 3 ठो रो दिखाई पड़ रहा है, 4 ठो कॉलम है, तो ये 3/4 का जनरल मैट्रिक्स बन गया है। कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, 12, 3 4 जा 12 एलिमेंट्स हैं। सबको बारी बारी से दिए गए कंडीशन के आधार पर निकालना है वैल्यू, उसके बाद ना मान पुट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग A11 का वैल्यू निकालते हैं। A11 इजकल टू, A11 का मतलब हुआ कि यहाँ I1 है और J भी 1 है, तो I1 और J11 हमको यहाँ वैल्यू पुट करना होगा। तो फर्स्ट में 1/2 है, मॉड है, I की जगह पर 1 रखेंगे तो -3 इंटू 1 अब +1,
आई और जे की जगह पर 1 हम लोग लिख दिए, तो ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हुआ, अब +1, -3 में 1 हम ऐड करेंगे तो कितना हुआ 1/2 इंटू -2 हुआ। आप जानते हैं कि एलिमेंट्स मॉड के अंदर अगर निगेटिव है, मॉड के अंदर अगर एलिमेंट निगेटिव है तो मॉड हटता है तो ये प्लस होके बाहर निकलता है, यानी आपका ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2, तो ये कट के जो है आपका लास्ट बन गया 1 बना, आपका ये 1 बना। उसी तरह से पहला एलिमेंट निकल गया। अब दूसरा वाला A12, तो हम जो है आई की जगह पर यहाँ 1 रखेंगे और जे की जगह पर 2 रखेंगे। फिर हम रखते हैं इसी कंडीशन में 1/2 इंटू -3 इंटू 1 और जे की जगह पर हमको 2 रखना है, तो ये अंदर क्या बनेगा -3 और +2 -1 होता है, 1/2 इंटू मॉड -1, इसका मतलब मॉड हटेगा तो प्लस होके निकलेगा, यानी 1/2 ही आपका एट लास्ट बना। उसके बाद A13 निकालते हैं, ये वाला A13। उसके बाद हमको देखते हैं कि I1 है और J3 है, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें I1 J3, यानी 1/2 मॉड -3 इंटू 1 और J भी 3, यहाँ ये मल्टीप्लाई है, डेसिमल मत समझ लीजिएगा, मल्टीप्लाई यहाँ दिए हैं, तो -3 और +3 तो कट के 0 हो गया और 0/2 है तो यानी आपको 0 ही ना देगा। फिर हम A13 निकल गया, तो अब A14 का बारी है, तो A14 निकालते हैं। 1/2 मॉड, यहाँ I1 है और J4 है, I1 और J हम 4 डालेंगे तो -3 इंटू 1 और +4 क्या देगा, तो ये -3 हो गया, अब +4 है तो 4 में से 3 घट जाएगा, तो आपको बचेगा 1 और पीछे 2 है, यानी 1/2 बचेगा। तो 4 ठो हम लोगों को यहाँ निकाल लीजिए। फर्स्ट रो का काम फिनिश हो गया। अब आइए सेकेंड रो पर चलते हैं। सेकेंड रो में आपका स्टार्ट होता है A21 से, तो चलिए A21, यानी इसमें I है 2 और J है 1, हमको फिर इसमें रखना है I2 J1, यानी 1/2 मॉड -3 इंटू I हमको रखना है 2 प्लस J1 रखना है 1, तो कितना बनेगा ये हो गया -6, अब -6 अब +1 -5 और -5 मॉड से बाहर निकलेगा, प्लस होके निकलेगा, तो खाली केवल 5 होगा, यानी 5/2 आपका बना। A22 निकालेंगे तो 1/2 I की जगह पर 2 है, J की जगह पर 2, दोनों जगह 2 ही है, I की जगह पर 2 और J की जगह पर 2। पहले 1/2 हम लिख देंगे दिए, उसके बाद I की जगह पर हम 2 डालेंगे तो -3 इंटू 2 और पुनः जो है 2 होगा, तो ये कितना होगा -6 हो जाएगा। अब -6 में 2 जोड़ेंगे तो -4, मॉड से निकलेगा तो +4, यानी 1/2 इंटू 4, 2 से ही कैंसिल होगा, तो लास्ट में 2 बचेगा, 2 2 जा 4। इस तरह से इसके बाद A23 का नंबर आता है इसका, तो 1/2 I की जगह पर 2 है, J की जगह पर 3 है, I की जगह पर 2 रखना है यहाँ पर, तो -3 इंटू 2 और J की जगह पर भी 3 है, तो कितना होगा ये -6 हो जाएगा, -6 अब +3 -3 होता है। अब बाई में तो -3 जब बाहर निकलेगा मोड से तो 3 बन के निकलेगा, पीछे 2 से डिवाइड है, तो आपका 3/2 हो जाएगा। A24 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि 12 एलिमेंट निकालने में टाइम लगते हैं, तो A24 यानी I2J4 है, I2J4 1/2 से शुरू करेंगे, I आपका 2 है यानी -3 इंटू 2 और J आपका 4 है तो +4, तो कितना बनेगा ये -6 हुआ, अब +4 -2 हुआ, -2
यानी 1/2 इंटू मॉड -2, मॉड से निकलेगा तो प्लस होके निकलेगा और कट के 1 हो जाएगा। तो सेकेंड रो का काम हमारा फिनिश हो गया। अब आते हैं थर्ड रो पर। थर्ड रो के 4 एलिमेंट निकाल लेंगे तो हमारा काम फिनिश हो जाएगा और उसको पुट कर देने पर आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए A31 से शुरू करते हैं। ये वाला थर्ड रो का पहला एलिमेंट यही है। I है 3 और J है 1। इसमें फिर पुट करेंगे 1/2, I यहाँ पर रखना है 3 तो -3 इंटू 3 और J रखना है 1 तो ये -9 हुआ, +1 -8 देगा, -8 और -8 मॉड से बाहर निकलेगा तो 8 बनकर आएगा, यानी 8/2 पहले से है, यानी कट करके जो है ये 4 देगा। फिर ये निकल गया तो अब इसका नंबर है A32 का 1/2, यहाँ I जो है 3 है और J 2 है। फिर हम पुट करेंगे I 3 J 2 तो -3 इंटू 3 और J 2 है तो एट लास्ट का बनेगा, ये -9 हो गया, 2 जोड़ेंगे तो -9 अब +2 -7 हुआ, मोड से बाहर निकलेगा तो +7 होगा, बाई भी 2 है यानी आपका 7/2 बनेगा। A33 1/2 से शुरू करते हैं और यहाँ I का मान 3 है और J का मान भी 3 है, दोनों जगह 3 रखना है तो -3 इंटू 3 अब +3 J भी 3 तो ये -9 हुआ, अब +3 -9 और +3 कितना होता है -6 होता है और -6 मोड से बाहर निकलेगा तो 6 बनेगा तो इक्वल टू 1/2 इंटू 6 कैंसिल होगा तो 2 3 जा 6 3 बन गया है ना। इस तरह से एक लास्ट में हमारा बचता है A34 तो 1/2 और मॉड I का मान 3 है, J का मान 4 है, फिर हम रखेंगे I का मान 3 और J का मान 4 तो -3 इंटू 3 और +4 तो -3 इंटू 3 तो -9 बना, उसमें 4 हम ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा और -5 मोड से बाहर निकलेगा तो +5, अब बाई में 2 है तो 5/2 बना। सारा वैल्यू निकल गया है और सारा वैल्यू निकालने के बाद जो है हम इसी में जो वैल्यू हमको प्राप्त हुआ है उसको पुट कर देंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा। थोड़ा जगह खाली करते हैं, इधर से थोड़ा जगह खाली करते हैं, फिर तो रखना होगा ना, इसी को हटा देते हैं क्योंकि इसी में तो है सब वैल्यू है, इसमें डाल देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। A11 आपका आया है 1 तो यहाँ 1 रखना पड़ेगा। A12 आया है, हम अब पहले 4 गो जो है ना आपका फर्स्ट में 4 गो वो फर्स्ट रो का है तो पहले इसको सजा लेते हैं। 1/2, उसके बाद आया है 0, उसके बाद आया है 1/2, ये फर्स्ट रो का काम हो गया। सेकंड रो आपके 4 एलिमेंट यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। 5/2 2 तो 5/2 2, उसके बाद 3/2 और ये वाला 1 है और लास्ट जो रो है थर्ड रो उसके एलिमेंट यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। 4 7/2 3 5/2 तो ये वैल्यू पुट कर देने से, सारे वैल्यू जो आप निकाले हैं उसको पुट कर देने से यही जो है बना 3/4 का मैट्रिक्स, जो कि कह रहा है बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और आपका जो है ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। तो इसमें जो है अभी एक और है 5 का 1 नंबर और क्वेश्चन है तो उसको भी सेम इसी तरह से बनाना है। तो अब हम जो है उसको बनाते हैं, उसको क्वेश्चन लिखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लिख चुके हैं बोर्ड पर। यहाँ पर मैट्रिक्स बनाना है 3/4 का ही, लेकिन कंडीशन जो है बदल गया, Aij अब 2i - j हो गया। तो इसको भी हमको 3/4 का बनाना है तो हम 3/4 का एक जनरल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं।
A11, A12, A13, A14 आपको पहले बताया है। ये A21 से शुरू होता है, A31 से शुरू होता है। 3 ठो रो है और 4 ठो कॉलम है, और इस सारे जो एलिमेंट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इस नए कंडीशन के अनुसार हम सबका वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम A11 इसका वैल्यू निकालते हैं। I का मान 1, J का मान 1 है, पहले सिखाए हैं, सब वैल्यू पुट करना है। 2 × 1 - 1 कितना होगा? ये 1 ही होगा। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 ही होगा। फिर A12 हम निकालते हैं, यानी I का मान 1, J का मान 2, I का मान 1, J का मान 2, यानी 2 × 1 - 2 सब्ट्रैक्ट करके 0 हो जाएगा। A13 निकालते हैं, I का मान 1, J का मान 3, इसमें रखते हैं 2 × 1 - 3, तो कितना होगा? 2 बनेगा, 2 में से 3 जाएगा, घटेगा, तो -1 आपको प्राप्त होगा। फिर A14 यानी 2 × 1 और -4, तो ये 2 बनेगा, और 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपका बनेगा -2। तो आपका ये तैयार हो गया। फर्स्ट रो का काम फिनिश हो गया। सेकेंड रो में आते हैं। A21 का वैल्यू निकालते हैं। I का मान 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे। 2 × 2 और माइनस J1 है, तो 1 रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? 4 में से 1 जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा। A22 I का मान 2 है, J का मान 2 है, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। 2 पहले से था, 2 × 2 और -2, यानी 4 - 2 आपका 2 बनेगा। A23 यानी 2 × 2 - 3, I 2 है और J 3 है, तो 2 × 2 - 3 यानी 2 × 4 में से 3 गया 1, और ये A24, तो I 2 है और J 1 है, J 4 है, I 2 है, J 4 है, तब मान पुट कीजिए। I 2 यानी 2 × 2 और -4, तो ये 4 में से 4 गया, 0 हो गया, ख़त्म। यानी आपका सेकंड रो में 4 को जो एलिमेंट्स आपके दिखाई पड़ रहे हैं, वो चारों तैयार हो गए हैं। अब आपका बचता है थर्ड रो के 4 एलिमेंट निकाल लेंगे, तो निकालिए, यहाँ निकाल देते हैं। A31, तो I3 है, J1 है, यहाँ I3 और J1 रखेंगे, तो 2 × 3 - 1, तो ये कितना बनेगा? 2 × 3 - 1 यानी 6 में से 1 घटेगा, तो आपका 5 हो जाएगा। A32 यानी 2 × 3 माइनस I की जगह, J की जगह पर 2 हो जाएगा। देख लीजिए, A32 है, I का मान 3 और J का मान 2, I का मान 3 और J का मान 2 रखेंगे, तो इस 6 में से 2 घट जाएगा, तो 4 बचेगा। A33 I का मान 3 और J का मान 3, 2 × 3 - 3, 2 × 3 - 3, तो 6 में से 3 जो है सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपका 3 बचेगा। A34 I3 है, J यहाँ 4 है, I3 J 4 यानी 2 × 3 - 4, 2 × 3 - 4, तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 बचेगा। तो आप देख रहे हैं कि थर्ड जो रो है उसके सारे एलिमेंट्स आप निकाल लिए, थर्ड रो का चारों एलिमेंट निकाल लिए, यानी चारों का 12 एलिमेंट्स आपके निकल चुके हैं। अब हमको मैट्रिक्स ए बनाना है, तो फिर हम ये मैट्रिक्स लिखते हैं और जिस एलिमेंट का जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देते हैं। सारा रेडी है आपके सामने, तो आपका मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट रो का जो 4 गो एलिमेंट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 0 - 1 - 2, यहाँ सजा देते हैं 1 0 - 1 और -2, 1 0 - 1 2, आपका फर्स्ट रो तैयार हो गया। फिर सेकंड रो में आते हैं 3 2 1 0, ऐसे ढंग से सजाते हैं, सामने सामने एलिमेंट हो, बीच में गैप भी रहना चाहिए। 3 2 1 0 यानी 3 2 1 0 बन गया। अब आपका ये थर्ड रो के जो 4 एलिमेंट हैं उनको थर्ड रो में सजा देते हैं 5 4 3 2। तो आप क्या देखते हैं कि जो कह रहा है क्वेश्चन में कि कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स, यानी 3/4 मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स आपको बनाना है। सो
आपका बन चुका है, रेडी हो गया है, तो यही आपका जो है आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही। 5 के बाद 6 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, और चैनल बराबर देखते रहिए, पीछे के जितने भी पढ़ाए हैं सबको देखते रहिए, और जल्दी से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। 6 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। 2 ठो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो यहाँ हम देखेंगे कि x के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट यहाँ है और उसको इक्वल कर देंगे। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ तुलना करेंगे तो x का मान 1 के बराबर हो जाएगा। कंपेयर करेंगे क्योंकि x के स्थान पर दूसरे वाला मैट्रिक्स में 1 है, तो x का मान 1 हो जाएगा। y के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट मैट्रिक्स में 4 है, y के संगत अवयव 4 है, y के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है। तो ये केवल देखने से ही ये निकल जा रहा है, कुछ करना नहीं है। और z के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 है, तो z इजकल टू 3। तो ये तीनों जो है आंसर बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ये वाला मैट्रिक्स इसके बराबर है, और हमको फिर इस क्वेश्चन में भी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो कंपेयर करिए। सबसे पहले आसानी से निकलने वाला वैल्यू है 5 प्लस जेड के स्थान पर इस मैट्रिक्स में 5 है, तो पहले जो आसानी से निकलने वाला है उसी को निकाल लेते हैं। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू 5 को उधर भेजेंगे तो साइन चेंज होगा, 5 माइनस 5 यानी जेड इक्वल टू 0। अब एक्स वाई वाला टर्म लेते हैं, एक्स प्लस वाई के स्थान पर उस मैट्रिक्स में 6 है, तो एक्स प्लस वाई इजकल टू 6, एक्स प्लस वाई इजकल टू 6। और y का वैल्यू हम निकालेंगे, x जाके उधर सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि उधर प्लस है, उधर जाके तो माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस एक्स ये हो गया। फिर देखिए x इंटू वाई के जगह पर 8 है, तो x इंटू वाई इजकल टू 8 हो जाएगा। और y का जो वैल्यू आपने यहाँ प्राप्त किया है वो उसको यहाँ ले आके पुट कर दीजिए, तो x इंटू 6 माइनस एक्स इजकल टू 8 हो गया। x से बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 8। सबको उधर भेज दीजिए, इधर 0 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस 6 है तो उधर जाएगा तो माइनस 6x, पहले से प्लस 8 है तो प्लस 8। अब इसको राइट साइड को लेफ्ट साइड में लिख दीजिए, ये क्वाड्रिक इक्वेशन आएगा, फैक्टराइज करना होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 0 के बराबर हुआ। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 2 में तोड़ देते हैं, माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इजकल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हम लिख देते हैं, ये दोनों में हम x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा x, यहाँ 2 ठो x है, एक x बाहर निकल गया तो एक x बचा, और माइनस 4x में से एक निकल गया तो माइनस 4 बचा, और ये दोनों टर्म में हम माइनस 2 कॉमन लेते हैं, माइनस 2 कॉमन लेते हैं, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर x बच गया, यहाँ माइनस 2 तो निकल गया, प्लस है पहले से, हमको यहाँ
प्लस लाना है तो माइनस कॉमन खींचे हैं तो माइनस देना पड़ेगा और यहाँ 4 होगा। तो ये x माइनस 4 दोनों टर्म बराबर हो गया, तो उसमें से हमको एक ही लेना है, x माइनस 4, और जो बाहर है उसको एक जगह, x माइनस 2 इजकल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, बारी बारी से दोनों 0 होंगे, तो x माइनस 4 अगर 0 के बराबर हो गया तो ये आपको देगा x इजकल टू 4। और जब ये वाला टर्म x माइनस 2 0 के बराबर होगा तो ये देगा x इजकल टू 2। तो हमको ये देखना है कि x का जब 2 वैल्यू आया तो y का भी 2 वैल्यू आएगा। तो जब x इजकल टू 4 होगा तो y का वैल्यू हमको इससे निकलेगा, x की जगह पर हम 4 वहाँ डाल देंगे, देन y इजकल टू 6 माइनस एक्स है, 6 माइनस एक्स, तो 6 माइनस एक्स का ये 4 आया है तो 4 डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 2। और जब x का मान 2 आया है तो y इजकल टू फिर 6 माइनस एक्स की जगह पर हम ये 2 डाल देंगे तो हमको y इजकल टू 4 आया है। x का भी 2 वैल्यू आया, y का भी 2 वैल्यू आया, और लेकिन z का हमको एक ही वैल्यू आया है। तो अब फाइनल आंसर लिखते हैं कैसे, हेंस मैंने इसीलिए जब x जो है 4 है तो y का वैल्यू 2 है, और z का चूँकि एक ही वैल्यू आया है 0 तो z इजकल टू 0। एक आंसर ये होगा, या और अगर हम लोग x का वैल्यू 2 लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू हमको लेना पड़ेगा 4, और z का तो एक ही मान आया है तो z इजकल टू 0। तो 2 ठो आंसर का 2 ग्रुप बना, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है और इसको भी हमको बनाना है। इन दोनों को मिटा दें। तीसरा क्वेश्चन वहाँ से ले रहे हैं, तो कंपेयरिंग तीसरा क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन वहाँ हाईला है, कंपेयरिंग बोथ साइड तो कंपेयर करेंगे तो y प्लस जेड 7 के बराबर होगा, y प्लस जेड इजकल टू 7, और सबसे ऊपर वाला x प्लस वाई प्लस जेड 9 के बराबर है, x प्लस वाई प्लस जेड ये 9 के बराबर है। तो ये y प्लस जेड का वैल्यू जो 7 आया है वो वैल्यू हम यहाँ y प्लस जेड यहाँ भी तो है, वो वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो y प्लस जेड को हटा कर हम 7 डाल दें तो 9 होगा, तो x का वैल्यू आसानी से निकल गया, तो x इजकल टू 2 हो गया। x का वैल्यू निकल गया। फिर अगेन बीच वाला को हम बराबर करें, x प्लस जेड 5 के बराबर होगा, x प्लस जेड इजकल टू 5, और x का जो ये वैल्यू आया है वो अगर यहाँ पुट कर दें 2 प्लस जेड 5 तो z इजकल टू 2 जाएगा तो उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 माइनस 2 यानी z इजकल टू 3, z का भी वैल्यू आ गया। अब हमको y का वैल्यू निकालना है,
y का वैल्यू y प्लस जेड इजकल टू 7, तो z का जो वैल्यू आया है वो यहाँ पुट कर दें y प्लस 3 इजकल टू 7, y प्लस 3 z का वैल्यू पुट कर रहे हैं y प्लस 3 7, तो y इजकल टू 7 माइनस 3, y इजकल टू 4। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर अब लिखना है। हेंस x जब 2 है तो y हो गया 4 और देन z भी जो है 3 के बराबर हो गया। तो यही आपका जो है फाइनल आंसर हुआ। 6 क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। सेवन नंबर क्वेश्चन लिख दिए बोर्ड पर। क्वेश्चन समझा जाए क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों मैट्रिक्स जो है बीच में इक्वल है, एक इक्वेशन टाइप का आपको दिया है और इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमको ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। तो हम देखेंगे कि ये a माइनस बी है तो इसके जगह पर यहाँ पर कौन सा नंबर है, तो ये -1 है, तो ये दोनों इक्वल करना होगा तभी ना वैल्यू निकलेगा। तो चलिए हम लोग जो है इसमें से निकालते हैं। लिख देंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर देख रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो a माइनस बी के जगह पर यहाँ -1 है, a माइनस बी इजकल टू -1 फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ 2a माइनस बी, जब देखिए a और b में एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है तो एक हमको दूसरा इक्वेशन a b में ही चाहिए, तब ना हम उसको सॉल्व करके a b का वैल्यू निकालेंगे। तो एक देख रहे हैं कि a या b यहाँ पर है तो इसके जगह पर तो यहाँ 0 लिखा हुआ है, तो 2a माइनस बी 0 के बराबर होगा। तो वह हमको दूसरा इक्वेशन देगा 2a माइनस बी इजकल टू 0 और 2a इजकल टू माइनस बी को राइट साइड में भेजेंगे तो b हो जाएगा। तो यही b का वैल्यू 2a के बराबर है और इसी b के वैल्यू को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ डाल दें तो हमें a का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से। तो रख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट a माइनस, हाई a लिख रहे हैं हम, ये माइनस भी लिख रहे हैं और b के जगह पर आपको वहाँ 2a रख दे रहे हैं। तो 2a इजकल टू -1, a माइनस 2a आपका -a हुआ, -1 माइनस माइनस कैंसिल, तो आपका निकल गया a इजकल टू 1, एक वैल्यू निकल गया। जब a 1 हुआ तो b का वैल्यू कितना होगा 2 × 1, तो b का वैल्यू 2 × 1 यानी 2 हुआ। a और b दोनों का मान प्राप्त हो गया। अब हमको निकालना है c और d का मान। तो देखिए 2a प्लस c किसके बराबर होगा 5 के, दोनों को कंपेयर करेंगे, बीच में इक्वल है, तो 2a प्लस c इजकल टू 5। अब यहाँ पर a का वैल्यू हमको प्राप्त हो चुका है 1, तो ये वैल्यू इसमें डाल दीजिए 2 × 1 प्लस c इजकल टू 5, 2 × 1 प्लस c इजकल टू 5। तो c का वैल्यू निकालेंगे, ये 2 जाके दाहिने साइड में जाएगा तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 5 - 2 यानी c का वैल्यू 3 आ गया। इसके बाद हमको d निकालना है, तो d इस टर्म में है तो ये 3c + d 13 के बराबर होगा एंड 3c + d ये 13 के बराबर होगा। तो c का जो ऊपर में वैल्यू आया है 3, उसको अब यहाँ डालना होगा, 3 × 3 + d इजकल टू 13। तो d इजकल टू ये 3 3 9 हुआ, 9 को हम उधर भेजेंगे तो 13 - 9 यानी d इजकल टू 4 आ गया।
तो सारे वैल्यूज को ABCD के सारे वैल्यूज को हम एक जगह इकट्ठा कर दीजिए। हैंस A का वैल्यू कितना आया है 1, B का वैल्यू 2, C का वैल्यू 3 और D का वैल्यू 4। तो यही जो है आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ और ये क्वेश्चन बन गया, 7 बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिए हैं और 9 भी लिख दिए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। एक मैट्रिक्स जनरल में A = Aij m/n उसका ऑर्डर दिखा रहा है और ये मैट्रिक्स जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिफिनीशन हम लिखाए हैं ज़रा उसको रिकॉल कीजिए। उसमें बताया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो कंडीशन क्या होगा, कह रहा है इफ़ के बाद आंसर लिखने के लिए ये 4 ठो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, उसमें m = n ही सही आंसर होगा। m = n यानी जब ये रो की संख्या टोटल संख्या कॉलम की टोटल संख्या के बराबर हो जाएगा तब ये मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। कह रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यानी हाई पेयर ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 ठो मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहा है कि x और y के किस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा। कि किस वैल्यू के लिए इक्वल होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमा के जगह पर इक्वल साइन डाल करके और दोनों तरफ कंपेयरिंग करके x y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स हम इक्वल लेके चलेंगे तो x और y का जो वैल्यू आवेगा वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब होता है कि x का 1 एंड ओनली 1 वैल्यू आना चाहिए और y का भी 1 एंड ओनली 1 वैल्यू आना चाहिए। यानी x का केवल एक मान आना चाहिए और y का भी केवल एक मान आना चाहिए। देखिए यहाँ पर x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। यदि ये वाला टर्म को हम 0 के बराबर करेंगे तो x का जो वैल्यू आवेगा उतना ही वैल्यू इस 2 - 3x वाले टर्म को 4 के बराबर करने पर जो x का वैल्यू आवेगा दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। क्योंकि मैट्रिक्स यदि इक्वल है तो x का वैल्यू सेम आना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमा को हटा के इक्वल कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है इनको इक्वल बनाना है। तो फिर एक बार क्वेश्चन को उतारेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन लिख रहे हैं। 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x और कॉमा के जगह पर आपको इक्वल लिखना है। 0 y - 2 8 4। अब हम कंपेयरिंग करेंगे दोनों साइड में, तो यहाँ लिख देते हैं कंपेयरिंग। इसका बाकी यहाँ पर लिख रहे हैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, 3x + 7 के जगह पर यहाँ 0 है तो लिखेंगे 3x + 7 = 0 और x का वैल्यू निकालेंगे। 3x + +7 दिया जाएगा तो -7 और x = -7/3 x का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब एक जगह x यहाँ भी है, देखते हैं कि इसको 4 के बराबर करने पर x का हमको कितना वैल्यू आता है। अगेन 2 - 3x को 4 के बराबर कर देंगे। 2 - 3x 4 के बराबर, तो 2 -
2 को उधर भेजना होगा। -3x इजिकल टू 4 प्लस 2 है तो उधर जाएगा तो -2 -3x इजिकल टू 2 और x इजिकल टू -2/3 ये जाके डिवाइड हो गया। तो क्या देखते हैं ऊपर में x का वैल्यू -7/3 आया था, यहाँ x का वैल्यू -2/3 आया है। यानी दोनों वैल्यू एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। जबकि मैट्रिक्स यदि इक्वल है यहाँ पर तो हमने बताया है कि x का वैल्यू सेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसका क्या कंक्लूजन है? इसका कंक्लूजन यह है कि x y का वैल्यू निकालना संभव नहीं है, क्योंकि x का डिफरेंट मान आ रहा है। जब मैट्रिक्स दो गो इक्वल होता है तो x का वैल्यू सेम आना चाहिए। हेंस इसीलिए वैल्यूज ऑफ एक्स वाई नॉट डिफाइंड, हेंस वैल्यूज ऑफ x and y not possible to find, not possible to find। यानी इसका हिंदी में मान होगा कि x और y का मान प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 बन गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 8 भी बन गया, 9 भी बन गया। अब हमको एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है 10 नंबर क्वेश्चन, वो बनाते हैं। टेन नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, जरा क्वेश्चन समझा जाए। क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। यानी 3/3 का एक मैट्रिक्स है और उसमें जो 3/3 में कितने एलिमेंट आएंगे? 9, 3 3 9, 9 ठो एलिमेंट आएंगे। उसमें जो एंट्री है, जो एलिमेंट है, वो 0 और 1 ही रखना है। 0 और 1 अदल बदल करके रखना है। तो इस तरह से द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, कितने टोटल कितने संभव पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकेंगे, इसका वैल्यू निकालना है। यानी 3/3 का हम 0 और 1 एंट्री करके, एलिमेंट ले करके कितने अधिक से अधिक मैट्रिसेस बना सकते हैं, टोटल नंबर निकालना है। समझ गए होंगे क्वेश्चन? तो हम पहले देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो 3 × 3 इजिकल टू टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। ऑप्शन दिया है, जो 9 एलिमेंट्स हैं उनके स्थान पर ऑप्शन है 0 और 1। यानी 0 और 1 में से ही हमको अदल बदल करके उसके अंदर रखना है। तो ये तो ऑप्शन हुआ ना। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शन की संख्या 2 है, 1 1 2। ऑप्शन आपके पास 2 दिया हुआ है, 2 ही एलिमेंट को मैट्रिक्स के अंदर सजाना है, अदला बदली करके सजाना है। कभी 0 रखना है, कभी 1 रखना है, कहीं 0 रखना है, कहीं 1 रखना है, मिक्स करके रखना है। यानी जितना नया नया मैट्रिक्स आप बना सकते हैं सबको बनाना है। तो ऑप्शंस की संख्या 2 है। तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल टू, ये जो ऑप्शन है ना उसको हम बेस में रखेंगे और ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उसको पावर में हम डाल देंगे। यानी 2 का पावर 9, यानी 2 को हम 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपका टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस देगा। मैट्रिक्स की कुल संख्या हमको वही देगा। 2 × 2 4 × 9 बार लिखना है।
9 बार हो गया। तो अगर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 512। तो 512 किस्म के अलग अलग किस्म के मैट्रिक्स हम बना पाएंगे। इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त हुआ, 3.1 चैप्टर समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 लेकर आएंगे। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।